आजकल जो है बहुत सारी वीडियोस ऐसी आ रही हैं टॉपर्स की दैट ही और शी मेड इट विदाउट कोचिंग। आपको लगता है? दिस इज व्हाट दे से, दे डिडंट हैव एनी कोचिंग। इज इट पॉसिबल? मेरे समझ से तो नहीं है सर। क्यों? सर जिसका मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं हो वो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसको हर चीज समझने के लिए। इट मींस आर्ट्स पीपल कैन डू विदाउट। थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं सर। जैसे सर हिस्ट्री वगैरह वो लोग कर लेते हैं। हाँ। सर इनिशियली तो डिफिकल्टी होता है अनटिल अनलेस थोड़ा बहुत आइडिया या गाइडेंस किसी ने ना दिया हो। अगर आप इज इट पॉसिबल और इज इट नॉट सिंपल? वेदर ए फंडामेंटल थिंग और मोर एडवांस और मोस्ट एडवांस? सर जीएस में पॉसिबल है, ऑप्शनल में थोड़ा मैं तो डिफिकल्ट आईएएस है। की बात कर रहा हूँ यार। सर ओवरऑल तो मिक्स्ड है। बरं सर, नॉट पॉसिबल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिस कर रहे हैं आप कि व्हाट डू यू थिंक कोचिंग इज? इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द प्रीलिम्स, डू यू थिंक facing a test series is coaching? यार जो पूछा गया उसका जवाब दिया जाता है यार। फेसिंग द टेस्ट सीरीज इज इट कोचिंग? कैसे? तो ओके, टेल मी व्हाट इज कोचिंग अगेन। सर प्रोवाइडिंग नॉलेज, रेगुलर इवैल्यूएशन, सीरीज, गाइडेंस, हाँ, ये कहाँ पे होता है? स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर कोचिंग इशू हार्डली मैटर्स। सर कुछ इसमें ऐसा होता है कौन सी कोचिंग में होता है मेरे को बोलो। नॉट इफेक्टिव इतना इतना होता है। इतना उतना इफेक्टिव का मतलब या होता है या नहीं होता? हाँ, 50% होता है, 50% नहीं होता, तुम कह दो। लगता है इसमें ये सारी चीजें होती क्या हैं। होता है? पढ़ाई इसमें होता है। क्या होता है? सर प्रेजेंट में फाउंडेशनल कोर्स, हम्म सीरीज, हम्म मेंटरशिप प्रोग्राम हम्म एंड गाइडेंस। मेंटर का कैलिबर क्या होता है? जो गाइड करते हैं उनका कैलिबर क्या होता है? जो इवेल्युएट करते हैं उनका कैलिबर क्या होता है? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इतना इफेक्टिव नहीं होता। उतना इफेक्टिव क्या मतलब? मैं बात कह रहा हूँ इतना उतना नहीं। क्या वो उनमें वो कैलिबर होता है? तो फिर तो गाइड की जगह मिसगाइड हो गया ना फिर तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आप अगर देते हैं, डू यू थिंक इट इज कोचिंग? आई एम नॉट आस्किंग पार्ट ऑफ इट और वट आई एम आस्किंग स्पेसिफिकली, इज इट कोचिंग? कैसे? सर जो हम उसमें मिस्टेक करते हैं हम्म, वो भी सर कुछ सिखाता है। ये मतलब कोचिंग का मतलब ये नहीं होता कि टीचर आगे से बोल रहा हो, वो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन जो आंसर्स मिलते हैं उससे हम खुद की मिस्टेक से एवेल्युएट करते वो हैं। तो सारी दुनिया भर की बुक्स बाजार में मिलती हैं। लेकिन सर उस टाइम पे जो रेलेवेंट होता है आपने बाजार से उठाई और आपने एग्जाम में रूम में बैठ करके आपने टेस्ट सीरीज एक टेस्ट दे दिया, इज इट कोचिंग? यस सर। कैसे? सर वो भी तो कुछ सिखा ही रही है बाहर से। मेरे जो मैं एफर्ट डाल रहा हूँ उसको सप्लीमेंट कर रही है, तो वो वही कोचिंग है। तो मेरे एफर्ट मैंने यूट्यूब वीडियो, वो भी कोचिंग है एक तरीके से। फिर यूट्यूब पहुंच गए। जो मैं पूछ रहा हूँ उसी पे लिमिट रखो। वो भी है सर, वो भी कोई पढ़ता है, वो भी कोचिंग है। ये भगवान, बुक कैसे कोचिंग हो जाएगी? अच्छा बताओ। फॉर प्रिपरेशन वी नीड टू थिंग्स, one is content, the other one is approach. Content is available in plenty everywhere, and you have teachers, I won't call them coach, who claim that whatever they do in the class, that is enough. Even after 40 years of coaching, I cannot claim that. UPSC is not your slave. So it is not only for the coaches. The students themselves have to put their inputs, what they call smart study. Smart study. Content is telling you the content is not coaching. Approach is the coaching. And I do not know how many of the coaches, they give you the approach.
सर वो भी तो सप्लीमेंट कर लिया ना जो तो मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो तुम क्या सोचते हो कि लोग आकाशवाणी से आईएएस बनेंगे? हम्म? जो पढ़ेंगे वो भी कोचिंग है। ये इस सरप्राइजिंग इससे न्यूज तो है। हाँ? जो प्रीलिम में आपने सी बेसिकली फाइनली मैं आई कम टू दैट, जो मेंस की टेस्ट सीरीज दे रहे हो, डू यू थिंक इट इज गुड? क्यों? सर वो कोचिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कोचिंग्स हैं, जो भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही है, वो कोचिंग की तरह नहीं देखा जाए, उसको एक मार्केटिंग पर्पज की तरह देखा जाए। नहीं, मार्केट क्या क्या कोचिंग से मार्केटिंग नहीं होती क्या? सर होती है बिल्कुल, पर टेस्ट सीरीज का जो जरिया है ना, जो टेस्ट सीरीज करवा रही है कंडक्ट, तो मुझे मार्केटिंग लगता है। क्योंकि सर मोस्टली जो कोचिंग होती है उसमें जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं, हाँ। उनके जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? आसान भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, और डिफरेंट इंस्टीट्यूट का डिफरेंट नजरिया भी हो सकता है। सर क्योंकि एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप कोई भी आप स्टूडेंट है और आप किसी कोचिंग में आते हो, और आप क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा डिफिकल्ट है ना, तो एक तरह का वो क्लॉज क्रिएट करेगा कि मुझे मेरी कोचिंग में इतना अच्छा नहीं पढ़ाया, तो आप सर मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो पार्ट तो है सर। पार्ट नहीं चाहिए। सर मार्केट की बात कर रहे हैं, आपकी डायरेक्टली कोचिंग जाने की test मैं की बात सिर्फ कर रहे हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ। आपने सारा कुछ पढ़ा घर में, फिर मेंस की टेस्ट सीरीज दी। नहीं सर, अगर घर पे बैठ के दे रहे हैं तो वो नहीं है। एंटायरली नहीं है। So in mains the syllabus is well defined and you have to prepare accordingly. If you think the questions are tough, it means that you are not prepared for that. If you think questions are easy, it means you are well versed with that. And it's not important only knowing the questions and their answers, it is how to present them. Nobody tells you how to introduce the questions and how to conclude the questions. And without that, I don't think any question can be of any use. अच्छा, इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू होती है, इज इट कोचिंग? है? कैसे? सर उसमें तो इवैल्यूएशन हो ही रहा है ना, पर्सनल आपका पूरा गाइडेंस मिलेगी। यार वो तो तुम मॉक इंटरव्यू दे रहे हो, जैसे तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, प्रीलिम्स में भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, मेंस में भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, इंटरव्यू में भी मॉक टेस्ट दे रहे हो। उसमें तुम्हारी पर्सनालिटी एक हफ्ते में बता थोड़े ना देंगे, तुम अपनी पर्सनालिटी ऐसे डेवलप कर लोगे। गाइड तो करेंगे ही ना कि ये चेंजेस क्या कर लोगे सप्ताह भर में गाइड करके? कुछ पर्सनालिटी टेम्पररी डेवलपमेंट चेंजेस तो हो ही सकते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है यार, शुरू से लेके बेसिक पर्सनालिटी पढ़ोगे जब तुम, उसके बाद समझ में आएगा। सर आप भी तो गाइड करते हैं कि ऐसा करना चाहिए ऐसे। मैं गाइड थोड़ी हूँ तुम्हारा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट कि कोचिंग का सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है हाउ टू इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ। अगर वो नहीं है कोचिंग में, तो सबसे क्रूशियल एलिमेंट कोचिंग का है ही नहीं। फिर मान लीजिए कि आपने कहा मेंस में टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन चेक होते हैं, आपके किसी क्वेश्चन में 4 नंबर दे दिए उन्होंने, है ना, वो तो इवेल्युएशन हुआ, बट हाउ टू मेक इट 6, दैट इज कोचिंग। होता है कहीं? कहाँ होता है? हाउ टू मेक इट 6, या उसमें ऐसा होता है, अगर यही बात है तो एक इंस्टीट्यूट में जनरल स्टडीज के कम से कम 600 700 800 बच्चे मेंस की टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं। अगर उनमें से 10% भी पास होते हैं तो यूपीएससी का नॉर्मल है 10% पास होना। तुम क्या सोचते हो कि जो लोग देते हैं वो सीरियस नहीं होते? अगर होते हैं तो फिर वो पास क्यों नहीं होते? तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक पेपर में आपके 130 आ रहे हैं, एक पेपर में आपके 90 आ रहे हैं? तो कोचिंग क्या कर रही है भाई? मतलब उस पेपर में आपकी कोचिंग अच्छी थी, उसमें खराब थी? मैं तो ऐसे भी देखा है
एथिक्स के एक पेपर में एक बार एक बच्चे के 135 आए, दूसरी बार 95 आए। क्या एथिक्स इतनी खराब हो गई उस बच्चे की एक साल? है? तो एक्चुअली जो है, जहां तक नॉलेज प्रोवाइड करने की बात है, नॉलेज तो कोई भी प्रोवाइड कर सकता है। आपके यहाँ के बुक सेलर्स तक आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे वक्त में तो हम कहा करते थे कि जिस लिफाफे में मूंगफली आपने ली है उसको भी पढ़ जाओ, पता नहीं वो भी काम की चीज है। बट नॉलेज और लर्निंग, इट इज द फर्स्ट स्टेज, बेसिक जो है। हाउ विल यू इम्प्रूव? लोग 6 अटेम्प्ट दे देते हैं, फिर भी जो है वो पहुंचते ही नहीं है इंटरव्यू तक, या मेंस भी नहीं पहुंच पाते। कोचिंग तो ली होती है। इसलिए जो बेसिक ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज हाउ टू इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ सक्सेस। और मेरे को ये लगता है कि प्रीलिम जो टेस्ट में जो एक्सप्लेनेशन दी होती है, एक क्वेश्चन के साथ साथ अल्टरनेटिव दिए होते हैं, वो कहीं बेहतर कोचिंग है कंपेयर टू फेसिंग द टेस्ट। जब आप टेस्ट दे रहे हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इट इज कोचिंग इन ए वे बिकॉज यू आर इवेल्युएटिंग योरसेल्फ। आपकी मेंटल टफनेस, आपका कंटेंट, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, यू आर इवेल्युएटिंग योरसेल्फ, सो यू आर गिविंग कोचिंग टू योरसेल्फ। तो आप कभी भी किसी ना किसी स्टेज पे अगर आपको कोई सपोर्ट है, इफ नॉट दैट यू नेसेसरीली सिट इन द क्लास, दैट इज कॉल्ड कोचिंग। ऐसे तो फिर जो ऑनलाइन करते हैं, क्या वो कोचिंग नहीं है क्या? अगर वो कोचिंग है, तो जो लोग वीडियोस देखते हैं पायरेटेड, क्या वो कोचिंग नहीं है क्या? फिर वो भी कोचिंग है अगर। तो आप कैसे कह सकते हो कि कोई बंदा जो है उसने कोचिंग नहीं ली? या तो उस बंदे को पता ही नहीं कि कोचिंग होती क्या है, और उसके बेस पे जो भी बंदा कहे कि मैंने कोचिंग नहीं ली, उसे पूछना चाहिए कि भैया तुम्हारा कंसेप्ट क्या है कोचिंग का। ठीक है कि नहीं? तो सिंपल सा वे जैसे हम लोग करते हैं, हाउ टू इंप्रूव योर चांसेस ऑफ सक्सेस, कोचिंग बेसिकली मेरे ख्याल से तो मेंस की होती। पर्सनैलिटी एक हफ्ते में बदलती नहीं। प्रीलिम्स जो है वो रेगुलर प्रैक्टिस है। और जहां कमियां नजर आती हैं, आप खुद कर सकते हैं उसको, यू डोंट नीड ए थर्ड पार्टी। तो मेंस में अगर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो कोच पढ़ा रहा है, अगर वो इवेल्युएट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्रोवाइजेशन। क्यों? अगर तुम पढ़ा रहे हो, चेक कोई और कर रहा है, तुम्हारी उसकी वेवलेंथ कितनी मिलती है, तुम्हारी और उसकी नॉलेज कितनी मिलती है, तुम्हारी उसकी अप्रोच कितनी मिलती है, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे एक पिछले साल की बात है, रात में 11:30 बजे मेरी एक स्टूडेंट जो है रोते रोते चिल्लाते बोली, सर मेरे सर ने मेरे को 0 मार्क्स दे दिया इकोनॉमी में। उन्होंने सारे क्वेश्चन रन किए थे, कहने लगे हाँ। मैं कहा सोशल साइंसेज में 0 कभी आ ही नहीं सकता यार, क्योंकि मैथ्स थोड़ी है कोई। तो उसका भी तो कोई था ना मेंटोर। और आप लोगों को भी पता है, आपके कई दोस्त मेंटोर हैं। तो बेसिकली व्हेन यू से कोचिंग, for my side, it is how to improvise yourself in terms of answer writing that you can project in those 3 hours in UPSC. क्या तरीका है? एक सिंपल सा तरीका, आंसर लिखो, राइट इट टू योर सेटिस्फेक्शन, जितनी नॉलेज है डाल। ये देखा, अरे ये तो बड़ा हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम लिमिट एंड योर स्पीड लिमिट, वर्ड लिमिट, देन यू हैव टू कंडेंस how to put within the word limit and time limit. Third thing is get it evaluated. अगर तुम्हारा कोच कॉम्पिटेंट है, तो डेफिनेटली इवेल्युएशन भी अच्छी ही हो, बशर्ते कि इंस्टीट्यूट का वो ट्रेडिशन रहा हो कि इवेल्युएशन भी वही करेंगे, जो कि होता नहीं है जीएस में, तो कहीं नहीं होता। एंड चौथा चीज है कि वंस इट इज इवेल्युएटेड एंड फाउंड सेटिस्फैक्टरी बाय द कोच, बाकी था।
किसी भी कोचिंग के ये 4 स्टेप होने चाहिए. And when I say done, it's a good answer, means it is at least worth 60%. आपके दिमाग में सवाल नहीं उठता कि मैं इतनी अथॉरिटेटिवली कैसे कह सकता हूँ. Wherever in the coaching answer writing is there, in the test series, say for example, if they give you a model answer, that model answer, it goes much beyond the word limit and the time limit. Be sure a 10 marker you can attempt in 7 minutes, 15 marker in 11 minutes, and a 20 marker in 15 minutes. So accordingly, your word limit will be decided by your time limit, and all the answers which are provided in the coaching institutes, none of them restrict in terms of words or in terms of time. Simple thing is, I have learnt it the hard way. जब मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया था तो मेरे टीचर्स एग्जामिनर हुआ करते थे, मैं उनसे भिड़ा करता था. इस पे इतना एम्फेसिस क्यों दिया गया है, इसको इतना शेबिली. जैसे एक छोटी सी बात करें, हम म्यूटेशन की बात करें. आई यूज्ड टू टेक अबाउट हाफ एन आवर टू डिस्कस म्यूटेशन. मेरे जो एमएससी की गाइड है, ही वाज एग्जामिनर आल्सो. तुम पागल आदमी हो. क्यों सर? म्यूटेशन का क्या रोल है सर? ओनली सोर्स ऑफ न्यू वेरिएशन. ये बिल्कुल सही है. अच्छा तुम ये बताओ कि तुम ह्यूमन जेनेटिक्स डिस्कस कर रहे हो कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स? ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स. पॉपुलेशन जेनेटिक्स में कितनी स्पीडी, कितनी अर्ली, कितना लेट म्यूटेशन का कंट्रीब्यूशन होता है. हाँ, बात तो आपकी सही है, वो तो बहुत सारी जनरेशन, तो उसी हिसाब से उसका एम्फेसिस कम हो जाएगा. So that way I fought with my gurus for each and everything, whether it was social cultural, whether it was biological, whether it was Indian, whether it was. और उसी का चमत्कार था कि पहले ही साल में हमारे 17 लोग पास हुए. लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं 17 गिनते गिनते. तो जब भी किसी को आप फॉर्मली या इनफॉर्मली गाइड करें तो सीधा सीधा बताइए कि भैया आंसर्स का तो ये तरीका होता है. जीएस का मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैंने जीएस की गाइडलाइंस देखी हैं जो यूपीएससी प्रोवाइड करती है एग्जामिनर्स. किस बेस पे जो है वो मार्क्स एलोकेट करते हैं. मुझे नहीं लगता कोई इतना लकी रहा होगा कोचिंग वर्ल्ड में ऐसा, कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट का नाम ले लो. ये कोचिंग का मतलब क्या है? एक्चुअली ये समस्या ये है कि लोगों को खुद नहीं पता कोचिंग क्या होती है. मैंने अपनी वीडियो में भी कहा है कि आप कहीं जा रहे हो, कीप अ लिस्ट ऑफ योर क्वेरीज इन फ्रंट ऑफ यू. जाओ भैया, दीज आर माय क्वेरीज, आर यू सॉल्विंग? कहते हैं करता हूँ सॉल्व. ठीक है, ले लो एडमिशन, बशर्ते कि वो गोल गोल ना घुमा रहे हो. ठीक है कि नहीं? ऐसा होता नहीं ना. कोचिंग में हमेशा नाम से जाते हैं लोग, इंस्टीट्यूट के नाम से. और ये जो आपकी रेपुटेशन होती है, ये परसेप्शन क्रिएट किया जाता है. ये देखो, आज से 3 साल पहले हिंदू में फुल पेज एड नजर नहीं आती थी. सिर्फ जो बॉटम पे जो 20x3 की एड है वो नजर आती थी. अब तो एक एक इंस्टीट्यूट की 3-3 पेज एड नजर आती है. पहले कोर्स की फीस होती थी, अब कोर्स का प्राइस होता है. खरीद बेच हो रही है कोर्स. मतलब इस लेवल पर मार्केट में आप उसको पहुंचा दो अगर. और एक वक्त में मुझे इसी एरिया में कम से कम 30 से 40 हजार लोग कोचिंग ले रहे होंगे एक साल में. और उनमें से पास कितने होते हैं? आप ये नहीं कह सकते कि उनमें से सारे सीरियस नहीं थे. 30,000 में से कम 3,000 सीरियस होंगे. अगर सारे बच्चे राजेंद्र नगर में से ही पास हो तो भी हम मान जाएंगे चलो इफेक्ट. वो भी तो नहीं होता.
एक कहावत होती है बहुत पुरानी, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इसलिए, और सारा दोष मैं स्टूडेंट्स को दूंगा। वजह, तुम कल को देश चलाने वाले हो भाई। क्या आप इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन नहीं कर सकते? क्या आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं कर सकते? भगदड़ क्या है, जाओ और करो। अरे राजेंद्र नगर में आए हो तो 10 जगह छानबीन करो भाई। बाजार को देखो, मार्केट को देखो, स्टूडेंट्स को ओपिनियन लो, डायरेक्ट कंसल्ट को, जिसे भी अगर बात करनी है खुद फैसला करो। ना सब्जेक्ट कहीं भागा जा रहा है, ना इंस्टीट्यूट कहीं भागे जा रहा है, पर नहीं करते लोग। हालांकि बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दिया जा सकता है कि बहुत सारे लोग देहात से आते हैं, तो क्या देहात से आने वाले देश का चुनाव नहीं करते? फिर और एक नई आजकल ट्रेंड शुरू हो गई है, खासतौर से मैं जिसको मानता हूँ कि ऑनलाइन ही लोग सब कुछ जान जाना चाहते हैं, फोन से ही सब कुछ जान लेना चाहते हैं। अरे भाई बगल में रहते हो 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पे, एक बार आके विजिट कर लो यार, देख लो सब कुछ। कंज्यूमर मार्केट बन गई है कोचिंग एक तरह से। हम्म? तो लोग कहते हैं यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। सवाल इसका है कि अगर आपने यूपीएससी को समझ लिया तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा आप उसको पूरा करेंगे। कोई डाउट है? सर ये जो आपने अप्रोच बताई है ये ऑप्शनल के लिए तो काम करेगी, बट जीएस के लिए हर चीज़ ही इतनी डायनामिक है, ये तो काम नहीं कर सकती जीएस के लिए। जीएस के लिए एक दिन और रख लें, ये जीएस के लिए 1-1.5 घंटा बात करनी पड़ेगी, क्योंकि चारों पेपर्स की और कम से कम 8 तरह के, मेंस की बात कर रहा हूँ, 8 तरह के ऑप्शंस की बात करनी पड़ेगी अलग अलग, है ना। और मैं चाहूंगा कि और लोग भी जो हैं, हमारे बच्चे जो नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं वो जुड़े, क्योंकि उन्हीं को ज्यादा फायदा होगा। इस साल वालों को तो मुझे नहीं लगता इतना टाइम होगा उनके पास। Friends, if you have liked this video, for the first time I'm asking you to respond. After that, we have decided to have a series on आंसर राइटिंग ऑन ट्राइबल इंडिया। सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है आपको ट्राइबल इंडिया में लिखने में ही होती है, बिकॉज कंटेंट इज टू मच एंड यू हैव टू प्रेजेंट इट इन प्रिसाइज मैनर। तो अगर आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत है, so I wish that not only you comment on this video but also suggest what questions you want me to give guidelines to with respect to tribal India. It should be brief, minimum to the point, detailed नहीं चाहिए। क्वेश्चन जो भी है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, और I'll just be discussing how to approach and where you can get the content. Fine? God bless you.